दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों आज मैं सिर्फ इसे ट्रांसलेट ही नहीं करूँगा बल्कि आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। इसकी हेडलाइन क्या है? टू पपीज़, पपीज़ होते हैं पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले। टू पपीज़ फाउंड हैंगिंग, फाउंड हैंगिंग मतलब लटके हुए पाए गए, फ्रॉम आ ट्री, एक पेड़ से। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से सुने ध्यान से, ताकि आप वर्ड मीनिंग को नोट कर सकें। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। द बॉडीज़, बॉडीज़ होता है मतलब मृत शरीर, लाशें। द बॉडीज़ ऑफ टू पपीज़ मतलब दो पपीज़ की, दो पिल्लों की लाशें। वर अलेजली, वर अलेजली मतलब कथित तौर से, कथित रूप से या कथित तौर से। फाउंड हैंगिंग, फाउंड हैंगिंग मतलब लटकी हुई पाई गई। फ्रॉम अ ट्री, फ्रॉम अ ट्री मतलब एक पेड़ से। इन द्वारका सेक्टर 9, द्वारका सेक्टर 9 में। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। दे रिसीव्ड, दे रिसीव्ड मतलब उन्हें मिली या प्राप्त हुई। दे रिसीव्ड अ कंप्लेंट, उन्हें एक शिकायत मिली। फ्रॉम अ रेजिडेंट, फ्रॉम अ रेजिडेंट मतलब एक निवासी से। हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ द पपीज़, हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ मतलब जो उन पपीज़ का मतलब उन पिल्लों का टेक केयर मतलब ध्यान रख रहा था। अलीगिंग, अलीगिंग मतलब आरोप लगाते हुए। दैट की दे वर किल्ड, उन्हें मार दिया गया, उन्हें जान से मार दिया गया। इन अ ब्रूटल मैनर, ब्रूटल मैनर का मतलब होता है, ब्रूटल एक एडजेक्टिव है और मैनर मतलब तरीका, मतलब एक क्रूर तरीके से। अ फोटो ऑफ द पपीज़ मतलब एक जो उनकी फ़ोटो थी उन पिल्लों की, पपीज़ की। हैंगिंग फ्रॉम अ रोप, हैंगिंग फ्रॉम अ रोप मतलब एक रस्सी से लटके हुए। वेंट वायरल, वो वायरल हो गई। ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को। डीसीपी द्वारका हर्षवर्धन सेड, डीसीपी द्वारका हर्षवर्धन हैं, उन्होंने कहा और सेड कहा। अ कंप्लेंट, अ कंप्लेंट मतलब एक शिकायत। वॉज रिसीव्ड, वॉज रिसीव्ड मतलब रिसीव की गई। दोस्तों जब आप वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये पैसिव वॉइस होता है, तो आप इसे भी नोट करते चलें। तो ये पैसिव वॉइस में टेंस है। अ कंप्लेंट वॉज रिसीव्ड, इसका मतलब हुआ एक कंप्लेंट प्राप्त की गई। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब बारे में, रिगार्डिंग किलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स। और दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं। स्ट्रे डॉग्स का मतलब होता है आवारा कुत्ते। तो क्या लाइन का मतलब हुआ कि एक शिकायत रिसीव की गई, रिगार्डिंग मतलब बारे में। रिगार्डिंग किलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स मतलब सॉरी आवारा कुत्तों की मौत के बारे में। रिगार्डिंग किलिंग मतलब हत्याओं के बारे में। इन अ सेक्लूडेड पार्क, सेक्लूडेड का मतलब होता है सुनसान, एक सुनसान पार्क में। इन सेक्टर 9 सॉरी सेक्टर 9 में। अ केस अंडर आईपीसी सेक्शन, एक केस जो है अंडर आईपीसी सेक्शन 429, मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल, हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तो ये केस दर्ज कर लिया गया है। हैज़ बीन रजिस्टर्ड मतलब इसको दर्ज कर लिया गया है सेक्शन 429 में। एट द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन, द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन में। आगे क्या लिखा है देखते हैं। ऑटोप्सी, दोस्तों ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी की भी मतलब जानवर जिसकी लाश की जांच की जाए, ये पता लगाने के लिए कि उसकी मौत की क्या वजह है, तो उसको ऑटोप्सी कहते हैं। ये डॉक्टर्स के द्वारा की जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑटोप्सी ऑफ द पपीज़ मतलब जो ऑटोप्सी है पपीज़ की। वॉज कंडक्टेड मतलब कंडक्ट की गई। एफर्ट्स आर बीइंग मेड। और दोस्तों ये भी एक्टिव पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि जब इज एम आर के बाद आप बीइंग का देखेंगे तो वो पैसिव वॉइस होगा, और ये जो है पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। और इसके बाद थर्ड फॉर्म आपको जरूर मिलेगी क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का आप मतलब समझिए। एफर्ट्स आर बीइंग मेड, प्रयास किए जा रहे हैं। टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई मतलब पहचान करने के लिए। एंड अरेस्ट और गिरफ्तार करने के लिए। द एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड मतलब आरोपी व्यक्ति। चलिए दोस्तों आगे देखिए। द वुमेन कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता, और क्या मतलब हुआ? महिला शिकायतकर्ता।
वनीसा अल्फोंसो, यहाँ नाम दिया हुआ है वनीसा अल्फोंसो 60 सेड, कहा, उन्होंने कहा द इंसिडेंट, जो ये घटना है, टुक प्लेस। दोस्तों ये टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म टुक प्लेस, जिसका मतलब होता है घटित होना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना घटित हुई वैन। वैसे अगर आप यहाँ टेक प्लेस की जगह आप हम अकर भी लगा सकते हैं, हैपन भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इसका इस्तेमाल किया, ये भी ठीक है। टुक प्लेस मतलब हुई। वैन द मदर ऑफ द पपीज़, वैन द मदर मतलब जो पपीज़ की जो उनकी जो माँ थी, वैन द मदर ऑफ द पपीज़, जो पपीज़ की माँ थी, वॉज टेकन फॉर स्टरलाइजेशन, मतलब उसे स्टरलाइजेशन के लिए ले जाया गया था उन पपीज़ की माँ को, ऑन ट्यूसडे को, ट्यूसडे आफ्टरनून को, आई फेड, मैंने खिलाया। दोस्तों ये फीड की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म फीड होती है FEED, उसे आप नोट कर सकते हैं, ये सेकंड फॉर्म है FED, और यही थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी को भोजन कराना, खाना खिलाना किसी को, तो उसे फीड कहते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का मतलब आप समझिए, आई फेड द डॉग्स, मैंने कुत्तों को खाना खिलाया। आई फेड द डॉग्स रेगुलरली, मैं कुत्तों को खाना खिलाती रेगुलरली। ऑन ट्यूसडे मतलब ऑन ट्यूसडे का मतलब ऑन ट्यूसडे नाइट मतलब कि मंगलवार की रात। व्हेन आई वेंट टू फीड द पपीज़, जब मैं उन मतलब इन पपीज़ को खाना खिलाने के लिए गई, वेंट टू फीड द पपीज़। आई कुड नॉट फाइंड, कुड नॉट का मतलब हुआ नहीं, पा सकना। आई कुड नॉट फाइंड मतलब मैं नहीं पा सकी, आई कुड नॉट फाइंड 3 ऑफ देम। 3 ऑफ देम का मतलब हुआ यहाँ पर, इस वर्ड का आप मतलब समझिए, 3 ऑफ देम मतलब उनमें से 3। आई कुड नॉट फाइंड 3 ऑफ देम, इसका मतलब मैं उनमें से 3 को नहीं पा सकी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। इनिशियली, दोस्तों ये एक एडवर्ब है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप किसी भी वर्ड में ly देखेंगे, तो जब किसी वर्ड में ly आता है तो वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं हिंदी में, उसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, जब ly आएगा तो उसको एडवर्ब माना जाएगा। तो ये क्या, इनिशियली मतलब शुरुआती रूप में, इनिशियली मतलब शुरुआत में। आई थॉट मतलब मैंने सोचा या मुझे लगा। दे वर प्लेइंग अराउंड मतलब वे आसपास खेल रहे थे, बट लेकिन, ऑन वेडनेसडे बुधवार को, ऑन वेडनेसडे ऑल्सो बुधवार को भी। दोस्तों ऑल्सो का मतलब भी होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ऑन वेडनेसडे ऑल्सो बुधवार को भी। आई कुड नॉट फाइंड देम, बुधवार को भी मैं उनको नहीं पा सकी या उनको ढूंढ सकी। आगे देखिए, लेटर मतलब होता है बाद में। आई फाउंड, मैंने पाया, 2 ऑफ देम, उनमें से 2 को, डेड मतलब मृत पाया, 2 ऑफ देम डेड। वाइल 1 ऑफ देम, जबकि उनमें से एक, वॉज अलाइव जिंदा, अलाइव का मतलब जिंदा होता है, एडजेक्टिव है, जिंदा था। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। डिस्पाइट हैंगिंग फ्रॉम अ रोप, मतलब कि डिस्पाइट का मतलब हैंगिंग फ्रॉम ए रोप, एक रस्सी से, डिस्पाइट हैंगिंग फ्रॉम ए रोप, और रस्सी से लटकने के बावजूद वो जिंदा था। चलिए आगे देखिए। आई कॉल्ड द कॉप्स, मैंने पुलिस को बुलाया। एंड सेंट, ये सेंट की दोस्तों सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है भेजना, और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है सेंट। तो क्या मतलब हुआ, एंड सेंट, और भेजा, सेंट इट। और दोस्तों यहाँ जो इट आ रहा है, ये इस उसके पपी के लिए यूज़ किया गया। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आपको इस चीज़ को नोट करना है, हम एनिमल्स के लिए कभी भी ही और शी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पॉइंट को आप नोट करें, ताकि आप अपनी इंग्लिश में सुधार कर सकें। ये जो इट का यूज़ किया जाता है वो अक्सर एनिमल्स के लिए किया जाता है, जानवरों के लिए। तो यहाँ पर जो इट का आप यूज़ देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड सेंट इट, तो वो ये किसके लिए किया जा रहा है, ये उस पपी के लिए किया जा रहा है। एंड सेंट इट, और उसे भेजा, टू अ शेल्टर होम। शेल्टर होम मतलब एक, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, और होम घर, एक आश्रय घर भेजा, शरण स्थल भी कह सकते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे मैं इसको पढ़ता हूँ। लोकल्स मतलब होता है जो आसपास के रहने वाले स्थानीय लोग, उन्हें लोकल्स कहते हैं। लोकल्स सेट, उन लोकल्स ने कहा, द पपीज़, जो पपीज़ थे, नेवर हार्म्ड मतलब कभी भी उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई। हार्म का मतलब था हानि पहुंचाना, किसी को नुकसान करना। नेवर हार्म, कोई नुकसान नहीं किया, हानि नहीं पहुंचाई। नेवर हार्म्ड एनीवन, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। एंड, और, द वे देवर स्ट्रैंगल्ड, जिस तरह से उनका गला घोटा गया। स्ट्रैंगल्ड होता है गला घोटना। द वे देवर स्ट्रैंगल्ड, ये भी पैसिव वॉइस है। वॉज वेरी ब्रूटल, वो काफ़ी क्रूर था। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रूर। चलिए दोस्तों आगे देखिए। देयर हैज़ बीन अ स्पेट, स्पेट का मतलब होता है, आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे
नोट कर लीजिए, आपकी इंग्लिश में काम आएगा। स्पिट का मतलब होता है एक चढ़ाव। तो क्या मतलब है इस लाइन का? देयर हैज़ बीन ए स्पिट, एक चढ़ाव रहा है, ऑफ हॉरिफिक अटैक्स, मतलब एक इन डरावने अटैकों का, अगेंस्ट डॉग्स, कुत्तों के खिलाफ। आगे देखिए दोस्तों, आगे इसको मैं पढ़ता हूँ। इन द रिसेंट पास्ट, इन द रिसेंट पास्ट मतलब कि हाल ही के पास्ट में, मोस्ट नोटेबली, मोस्ट नोटेबली मतलब मोस्ट नोटेबली का मतलब हुआ ये भी एडजेक्टिव है, मतलब जिसको हम नोटेबली मतलब जिस पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, वो ये है बाय अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के द्वारा, इन लखनऊ, लखनऊ में, हु डेलिबरेटली, डेलिबरेटली भी एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है जानबूझकर, जिसने जानबूझकर, हु डेलिबरेटली रैन ओवर, ये रन ओवर के ये सेकंड फॉर्म है, रैन ओवर इसका मतलब कुचलना, हु डेलिबरेटली रैन ओवर, जिसने जानबूझकर कुचल दिया, रैन ओवर 2 पप्स, 2 पिल्लों को कुचल दिया। आगे क्या है? स्टूडेंट्स एट एन इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स एक एट एन इंस्टीट्यूट मतलब कुछ विद्यार्थी इंस्टीट्यूट में, हु बीट अ प्रेग्नेंट डॉग, जो एक प्रेग्नेंट डॉग को पीटते हैं, प्रेग्नेंट डॉग टू डेथ मतलब पीट के हत्या कर देते हैं, विद हॉकी, हॉकी से, हॉकी स्टिक से। आ नर्स, एक नर्स, हु ड्राउंड 9 पप्स, जिसने, दोस्तों ड्राउंड का मतलब होता है डूब के मरना या डुबा के मारना, तो आप इस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, हु ड्राउंड, जिसने डुबा के मार दिए 9 पप्स, 9 पिल्लों को। डेलिक्वेंट, एक डेलिक्वेंट, हु स्टैब्ड आ स्लीपिंग डॉग, जिसने एक सोते हुए मतलब कि डॉग को क्या कर दिया? स्टैब कर दिया। स्टैब का मतलब है छुरा मार देना, छुरा भोंक देना। एंड मैनी मोर, और कई और अधिक। इट इज़ शॉकिंग, ये शॉकिंग है, टू सी, ये देखना, वॉट आ सैडिस्टिक सोसाइटी। दोस्तों सैडिस्टिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है, सैडिस्टिक का मतलब जो दूसरों को दुख देकर, दूसरों को मतलब दुख पहुँचाकर उसमें अपना आनंद लेता है, उस ऐसे व्यक्ति को सैडिस्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? टू सी व्हाट इज सैडिस्टिक सोसाइटी, मतलब इस तरह की सोसाइटी देख के दुख होता है, ये बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग टू सी व्हाट इज सैडिस्टिक सोसाइटी, व्हाट इज सैडिस्टिक सोसाइटी वी हैव बिकम, कि हम एक सैडिस्टिक सोसाइटी बन गए हैं। वेयर, जहाँ, यंग पप, जहाँ इतने मतलब यंग मतलब छोटे पप, कुड बी सो क्रूअली हैंग्ड, मतलब इतनी क्रूअली मतलब उनको टांगा जा सकता है, कुड बी सो क्रूअली हैंग, टांगा जाता है, टू दैट मतलब टांग कर हत्या की जा सकती है। वी नीड ए ज़ीरो टॉलरेंस, हमें एक ज़ीरो टॉलरेंस की ज़रूरत है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अगेंस्ट एनिमल अब्यूज़, अगेंस्ट एनिमल अब्यूज़ के खिलाफ एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है। सैड अंबिका शुक्ला, अंबिका शुक्ला ने कहा। ट्रस्टी, जो ट्रस्टी हैं पीपल फॉर एनिमल्स, पीपल फॉर एनिमल्स की। तो दोस्तों ये एक रिपोर्ट थी जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, और मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और अगर आपको मेरा प्रयास सच में अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।